यार कभी ऐसा घर या कमरा देखा है जो टैंक के ऊपर बना हुआ? ये हैरतकुन बात है यार। ठीक है, अगर टैंक पानी की कोई ऐसी कोई मतलब ज़रूरत है और वो टैंक हमेशा बाहर देखा है मैंने, या दालान में देखा है या घर से बाहर देखा या छत पे देखा, सीढ़ियों के नीचे, सहन में, बाहर का हिस्सा, मतलब बाहर का, मतलब उस टैंक के ऊपर बेडरूम कौन बनाता है, कमरा कौन बनाता है? अजीब सी बात है। ये मतलब क्या कहेंगे इस बात को कि आप कमरे के अंदर टैंक है, कुआं है और उसमें आपने कमरा बनाया हुआ है अपना। देखें, हम एक बात तो जानते हैं कि जी गार, कुएं पसंदीदा जगह होती हैं जिन्नात की, तहखाने हो गए, तहखाने, ठीक। और उसका ढक्कन खुल रहा है आपके कमरे में, बेडरूम में, फिर आप कह रहे हैं आपको मारे पड़ रही हैं, आपकी चारपाई हवा में उड़ रही है। मतलब सुहेल भाई, कोई अपना घर कभी ऐसे बनाएगा टैंक के ऊपर? समझ ही नहीं आया ना। वो पिक्चर देखने के बाद तो बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि ठीक है यार, हमने भी बचपन से घर बनते हुए देखे हैं, टैंक बनते हुए देखे हैं, वो बाहर बनाते हैं, दालान में बनाते हैं, जहाँ जीना होता है उसके नीचे आ रहा होता है वो, ताकि नुकसान ना हो, बच्चे खेल रहे हैं, कोई गिर ना जाए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बेडरूम के अंदर से टैंक निकल रहे हैं, वहाँ क्या तो बस तक फिर किस तरह क्या बना दिया। या तो कोई नुक्स छुपाने के लिए भी तो कर सकते हैं भाईजान। हमसे कहा गया कि जी इस घर में कोई रह नहीं पा रहा, जो रात को या शाम में सोता है चारपाई हवा में उड़ जाती है, उसको मार पड़ती है, और पहले कोई भागा फिर कोई रहा, सब भाग गए, रात को चौकीदार भी भाग गए। अब हम गए नहीं है उस जगह पे, हमने उनसे कहा तस्वीर वीडियोस भेजें आप। ये तो अभी हमने देखा है कि भाई वो टैंक जो है उसका ढक्कन नजर आ रहा है बेडरूम के अंदर। तो ये चीज तो हमारे तजर्बे में रही है कि यार जन्नात की पसंदीदा जगह होती है वो रहने की, वहाँ वो रहते हैं, और कभी कभी चार दीवारी में घर के अंदर ये चीज नहीं होती यार, नहीं होती। बहुत हुआ लोग उसको यूटिलाइज करते हैं सीढ़ियों के नीचे की जगह पर, बीच का हिस्सा हो गया। तो क्या सुहेल भाई वो मतलब उस कुएं की वजह से ये परेशानियां हो रही हैं इनको? यार साहब भाई देख, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जगह को जाया नहीं किया जाता, ठीक है, यूज कर लेते। अब जिस तरह वो है कि अगर कपड़ा कहीं से फट जाए तो ठीक है, छोटा सा पैबंद लगा दिया, उससे रफू कर दिया। मुझे तो ये लगता है कि शायद अपनी ही कोई खता, कोई गलती छुपाने के लिए उन्होंने वो टैंक अंदर ले लिया। मुझे तो पता नहीं, उल्टा घर लग रहा ही है। हाँ भाई, जहाँ सहन होना चाहिए वहाँ कमरा बना दिया है, और जहाँ कमरे होने चाहिए वहाँ सहन बना दिया आपने। मतलब समझ नहीं आ रही यार। टैंक में अब कभी पानी खत्म हो गया या पानी चाहिए आपको या कुछ करना है, तो क्या घर के अंदर, कमरे के अंदर, बेडरूम में पाइप आएगा? और इतनी जल्दी क्यों थी? फौरन से पहले उन्होंने बना के जान छुड़ा ली अपनी, और आज ये मुसीबत है कि वो खुद भी नहीं रह पा रहे, ना कोई और है वहाँ। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पानी का टैंक है या तहखाने का ढक्कन है, कोई चोर दरवाजा है, क्या है, लेकिन जो भी है वो ऐसी जगह है जहाँ रोशनी नहीं जाती होगी, जहाँ आवाज नहीं जाती होगी, और उसके ऊपर आपने अपना बेडरूम बनाया हुआ है। ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है यार, मुनासिब नहीं है। पता ना, खासा अगर बच्चों वाला घर है और वो टैंक रूम के अंदर ही है, और हजारा हादसे हो सकते हैं यार। टैंक को छोटा तो नहीं होगा ना, 6 फीट तो होगा, 7 फीट तो होगा। अगर लेडीज गिर जाती है, बच्चा गिर जाता है और आपको पता नहीं है, वो कितना ही मजबूत हादसा तो कैसे भी हो सकता है। यार मैंने तो ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा कमरा नहीं देखा कभी पहले। नहीं देखा है कमरा? नहीं देखा भाई कभी। अच्छा, एक अजीब सी कैफियत बताऊं मैं सर भाई, जब से आपने मेरे को पिक्चर दिखाई है, जब से हम अभी निकल पड़े रास्ते में, गुस्सा बहुत आ रहा है उस घर को लेके। ये तबीयत में कुछ ऐसा हो रहा है या अजीब सी बात है ये? नहीं, वाकई तबीयत जो है ना एक भारी सी हो रही है, और गलती अपनी महसूस हो रही है। मतलब हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं और हमें एक चीज़ का पता है कि ये गलती की है जिसने भी की है। अच्छा, इसके बावजूद फिर ऑनर ये कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे, तो कौन क्लियर करेगा इस बात को? मुझे तो उसका अभी जाने से पहले ही हाल ये नज़र आ रहा है कि भाई उस जगह को सहन बनाए, कमरा दूसरी जगह बनाए, उस जगह को आप या तो बंद कर दें। लेकिन सहन में अगर है, एक बात है सुहेल भाई जी, सहन में भी तो होते हैं ना लोगों के ये, तो उसमें क्या हर कुएं में, टैंक में तो असरात नहीं होते? नहीं, कैसे होते हैं? हमने लातादार घर पे गए हैं, और हमारे अजीजों के भी घर हैं यार, दोस्तों के हैं। तो क्या इस वजह से मतलब वो चीज़ नाराज हुई? जाहिर सी बात है, बेडरूम है इंसान का, बेडरूम में तो जैसे हम वॉशरूम भी अटैच होता है, तो आप दुआ पढ़ के जाते हैं,
अब इस कमरे में तो कोई दुआ पढ़ के नहीं जाते होंगे ना ये लोग। अच्छा, ये टैंक में गैस भी जम जाती है ना? यस। और ये हादसा किसी किस्म का भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बात है छुपाने की? बहुत से लोग टैंक बंद भी हो जाती है ना सज्जद भाई, एयर मतलब होती है तो मतलब जैसे आग जलाई, धमाका हो जाता है। धमाका होता है। धमाका वही तो ही कह रहा हूँ होता मैं यार, हादसा तो किसी किस्म का भी हो सकता है भाई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है। ये आप इलाका देख लें, हम जहाँ से जा रहे हैं, ये भी हालिया बारिशों की वजह से जो है ना, ये बिल्कुल ही वो हो गया है कि झाड़ियाँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, और रास्ता जो है ना वो कंजस्टेड हो गया है काफ़ी बारिशों की वजह से जी। और इतनी आबादी है नहीं इसके आसपास। भाई, और अभी भी कॉल हैं जी बारिशों की, जैसे हालिया दिनों में कराची में हो भी रही हैं अभी। आज भी कॉल है, वैसे अल्लाह खैर करे, जा तो रहे हैं। तो ये तो अभी हमें हमने देख कर जी एक आइडिया लगाया है कि ये मुनासिब नहीं है, ऐसा कमरा हमने देखा नहीं है। अब ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि एक्चुअली मसाइल हुए कहाँ से। ठीक है, अगर उनसे गलती हो गई कि उन्होंने बेडरूम बना दिया, कमरा बना दिया टैंक के ऊपर, लेकिन हर टैंक में तो नहीं होते ना असरात। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी ही कोई खता, कोई गलती को छुपाने के लिए उन्होंने उस चीज़ को अंदर ले लिया रूम के अंदर। मैं मतलब हैरान हूँ यार, इसकी कंस्ट्रक्शन देखकर हैरान हूँ। और वो खुद ही परेशान हो गए कि अब क्या मतलब एक बात है यार, कैसे कोई ये, या तो पता नहीं शुल्क पे ये कब्जा किया गया है जिसे कहते हैं ना, अपने घर में तो कोई ऐसा नहीं करता भाई। मुझे तो उसकी बनावट पे हैरत हो रही है, और अजीब सी बात ये लग रही है कि भाई क्या जल्दी की गई है। और सज्जद भाई जो सीढ़ी लगी हुई है ना लकड़ी वाली, वो सीढ़ी भी अपनी जगह एक जगह खड़ी नहीं होती है। मतलब सीढ़ी में जो चढ़ के ऊपर तलक जाता है ना, तो मतलब सेफ है जी। रात मगरिब के बाद वो सीढ़ी अपने आप ही हिलती है। फिर तो सोहेल भाई ये बात वाज़ेह हो रही है कि भाई उधर तो मतलब शरारती हैं। तो ये देखे ना कि अभी वो जो हम सोच रहे थे कि ये मामलात होते हैं वहाँ पर जी, कामरान ने तो एक नई बात कर दी। तो इसका मतलब कि पूरा घर ही वो राइस नहीं तैयार की उसने, यकीन भाई कोई तो मामला हुए होंगे उसके साथ। मतलब बात यह है कि आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हैं जी, पीछे पलट कर देख रहे हैं तो सीढ़ी हट गई है, तो उतरेंगे कैसे? और खुदा ना खासा चढ़ते भी अगर किसी ने गिरा दिया आपको, ये हिल गई, तब क्या होगा? ये हुआ होगा जो बता रहे हैं ये कि सीढ़ी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जी एक अजीब वाक़या आया है सामने। हमने ऐसा घर नहीं, कमरा नहीं देखा कभी पहले जिसके अंदर वाटर का टैंक या तहखाना हो बेडरूम के अंदर। तो ये तो हमारा एक आइडियाज़ हैं, बाकी चल कर देखते हैं और क्या मामले हैं। जैसे उन्होंने बताया सीढ़ी का एक नया बात आ गई ना, उठ गया कि भाई सीढ़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो ऊपर कैसे जाएंगे हम? ऊपर कैसे? या ऊपर जाएं तो एक बंदा नीचे खड़ा हो। आपको बहुत पहले याद है हमने एक जगह पर सीढ़ी लगाई थी जहाँ पर कोई बल्ब नहीं टिकता था, हाँ, जहाँ पर रोशनी नहीं होती थी। बिल्कुल। वहाँ पर भी मुझे लगता था, याद है कि सीढ़ी जो है ना हिलाई गई थी, गिराने की कोशिश की गई थी हम में से किसी को। यार बारिशों ने तो पूरा रोड सोहेल भाई तो डबल रोड को सिंगल बना दिया। देखे, हाँ बिल्कुल, आप देखे तो सही क्या हो गया यार। ये जा रहा है जी हाईवे का रोड। आपको आप बताते हैं, आप बोलते हैं कि एड्रेस बताया करें तो बता दूं जी, हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं मेमन गोट से, और ये बारिशों ने जी ये हाल कर दिया इसका कि जो डबल रोड थे वो अब सिंगल होते गए हैं, इतनी बढ़ गई हैं झाड़ियाँ कांटों वाली। और यहाँ सब जानते होंगे जो अहले कराची हैं कि भाई इधर इतनी आबादी है नहीं, और इन दिनों मामले बढ़ रहे हैं काफ़ी। हाँ साहब ये बात तो है, कुछ दोस्तों से भी जिक्र चल रहे हैं, काफ़ी मामला आ रहे हैं।
जी, वो जैसे वो मुझे पता चला था ना हैदराबाद गिद्दू बंदर पागल खाने से जी। कि सर्दियों में ना पुरसरार मामलात में इजाफा हो जाता है। बड़ी वजह इसकी शायद ये लगती है कि रातें लंबी हो जाती हैं, सन्नाटा भी जल्दी दिन छोटे हो जाते हैं, खामोशी हो जाती है। तो इस वजह से भी एक कह लें कि सर्दियों में ना हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं बनिस्बत गर्मियों के ना, पूरे मुल्क से ही। बाकी जी अल्लाह पाक खैर करे। KPK के अंदर जो मसाइल हैं, मुझे यार वही चल रहा है कि अब तो जानवरों के बाद इंसानों पर जो हमला होना शुरू हो गए हैं ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। बहुत जल्द साहब भाई इसके ऊपर काम करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। कर रहे हैं, अब ज़्यादा ये सब बढ़ता रहा ना, सब लगे हुए हैं और ये जायका लग गया इंसानों का, अल्लाह अल्लाह तो फिर ये बहुत मुश्किल में आ जाएगा। सब लगे हुए हैं। वाइल्ड लाइफ फोर्सेस तमाम अपनी अपनी तरफ से ना लगी हुई हैं सारी। और दुनिया में जब यार ये नहीं पकड़ा गया एक बात है, तो उसको आसान नहीं होगा। थोड़ी सी हिम्मत जज्बे के साथ ही कोई काम हो टेक्निक्स सकेगा। निकालनी पड़ेगी इसके लिए, CCTV कैमरास हो गए, जी जंगले हो गए, और मुसलसल लूटीज हो गई ना इसकी, सही। लम्हे भर को भी कोई हटे ना। हालांकि जी निकलना आसान नहीं था। आपको पता है कि पूरे दुनिया में बारिश ने एक मसले क्रिएट किए हैं, मुल्क पाकिस्तान में भी, कराची में भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जी एक इंतज़ाम बंदोबस्त हो ही गया है, जा रहे हैं, देखी जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जगह क्या है भाईजान, यहाँ तो सब तबाही तबाही है। ये सारे शेड्स हैं और सब तबाह हुए हुए हैं। वो पहाड़, वो घर यहाँ पर है जी, कैसा साइड कहते पे। हैं? सीधे हाथ पे। जी जी, सीधे हाथ पे चल। चल भाई वो चेक कर रहे हैं सामने। ये क्या है भाई? भाईजान ये रास्ता देख लें आप और ये जगह देख लें आप कि कहाँ पर है। तो इन मकानों में से एक मकान है वो। जी भाई। यार कैसे बनाया हुआ था इस मकान यार, और क्यों बनाया? सर इसके आसपास देख लें आप, ये घर है, ये मकान है वो। वहाँ तक के शेड उजड़े हुए, वहाँ तक। चलो टैंक तो बाहर है ये देख रहे टैंक। ये टैंक नहीं है सर, गटर लाइन हो सकती ये है। गटर लाइन है। गाड़ी क्या करें, यहीं लगा दें? हाँ यही लगानी पड़ेगी, और कोई है नहीं। थोड़ी आगे करके इस तरफ लगा। यार इसके अतराफ में चेक करें, मैं थोड़ा सा देखूं, एक मिनट देखें ये देखें। ये तो क्या बना दिया उन्होंने, ये हिस्सा छोड़ दिया, इस तरफ का हिस्सा छोड़ दिया। और भाईजान ये पहाड़ के ऊपर कोने वाला ही है। चले बाहर चल। पूरा जंगल है इसके साइड पर, कोई मकान नहीं बना हुआ। सामने कभी शेड्स हुआ करते थे, वो भी तबाह है।
वो देखे सामान, इधर आए कामरान भाई, यहाँ से वहाँ तक देखें, वहाँ तक सब तबाह है भाईजान। यहाँ से अगर आप पूरा सीधे हाथ पे देखें यूं करके, सब आसपास तो जंगल है। मैं पहले कब्रिस्तान समझा, ये पिलर नहीं निकले हुए छोटे छोटे जैसे कब्रों में। जी 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 ये तो ऐसा लग रहा है वो प्लाट के लिए वो नहीं बना, शायद। अब दूर वो आबादी है कच्ची आबादी है, लेकिन वहाँ काफ़ी आबादी है। और इस पहाड़ पर ये घर है, इसके साथ जो एक दो हैं वो भी खाली हैं, और ये सामने है ये सब तो तबाह है। तो यार इधर बनाने का मकसद क्या है? शेड हो सकता है ये इन्हीं के हो और अपने लिए बनाया हो। ये तो कुछ ताला वाला काटने के काम आता है ना। आ रही है। ये क्या वॉशरूम है, किचन है? ये वॉशरूम किचन की। अच्छा, हवा। अच्छा, ये अभी रिसेंटली खाली हुआ है, ताज़ा वाक़या, इतना पुराना नहीं हुआ, चलते खाली हुआ है ये इसको। अभी हुआ है ना जी, सामान वैसे ही रखा हुआ है, चप्पलें छोड़ी हुई हैं, बिस्तर चारपाई। वैसे ही है, चारपाई यूं रहती है। ये क्या है भाई? किचन था या बनाने की कोशिश की है। वीडियो में ये सीढ़ी यहाँ पर थी ना? हाँ, वीडियो में ये सीढ़ी यहाँ पर थी। यहाँ पर थी। लेफ्ट में। चल भाई, जी इसकी बात मुझे कहीं कहीं सही लग रही है जो उन्होंने कहा कि सीढ़ी हट जाती है। जी सजन भाई, अपनी जगह। वीडियो में यहाँ पर थी सीढ़ी, ये बहरहाल। के लेफ्ट में थी। और उसके बाद कोई आया नहीं है इधर भाई। देख के, सांप देख के आइएगा यहाँ पर कमल भाई, वो शूट करना। यहाँ मुझे लगता है किचन के लिए स्लैब रखे हुए हैं ये, हाँ और वो के मिट्टी के बर्तन टूटे हुए हैं पीछे। हाँ बिल्कुल। चल भाई, ये किचन है, लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं यहाँ पर, और कुछ जलाने की कोशिश भी की है, लेकिन ये जूता क्या कर रहा है भाई इधर? छोड़ भी होंगे ना। और जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है ना, जो ना समझ में आने वाली बात है यार, इस पर मैं हैरान हूँ, वो है ये टैंक। सुन भाई जी, मैं इस पर हैरान हूँ कि ये क्या मुसीबत है यार। वो जूते वूते सामान काफ़ी है भाई। छोड़ के चले गए ना। यहाँ भी एक बिस्तर रखा हुआ है, चारपाई है। ये तो अभी सुन भाई ताज़ा है, आजकल की बात है शायद। चप्पलें, ज़रूरत का सामान, कपड़े, सब कुछ नहीं छोड़ दिया मैंने।
तो सारी तस्वीरें वो कार्टूनों की टाइप नहीं होती। लेकिन शदीद गर्म नहीं है अंदर, हालांकि खुले हुए थे ना। मेन गेट भी खुला हुआ और यहाँ आए तो हवा आ रही है, अंदर हवा नहीं जा रही। शदीद गर्म है। एक बात और नोट कर रहे हैं सर जी, इस कमरे में कोई खिड़की तक नहीं है। हाँ ये क्यों यार, रोशनदान तो बनाना चाहिए, ये बनाया भी है लेकिन कपड़े डाल दिए इसके अंदर। बारिश की वजह से छिपक नहीं आता। सुबह तीन एक जगह पर। हाँ उधर बाहर भी देखी मैंने, ये तीन एक जगह पर। तीन है ना, ये कुल्हाड़ी लगी है। कुल्हाड़ी वो देखें, सामान कपड़े, अरे वॉकर बच्चे भी हैं तो भाई, बच्चों की वॉकर है। चूल्हा भी है पीछे, बर्तन है, जूते, पानी में टैंक है। यार ये इसी पे हम बात कर रहे थे कि ये कमरे कौन है, बाहर का दरवाजा नहीं बाहर का दरवाजा, कमरे के अंदर कभी नहीं देखा ऐसा यार भाई, ना होता है कभी ऐसा। मैं हैरान हूँ इस बात से। बिस्मिल्लाह, चलो अब मुझे बताएं कि पानी जो है इसमें आने या जाने की कोई जगह है? नहीं। कोई पाइप है? तो इसमें क्या स्टोर करते हैं पानी ये लोग? कहाँ से करते हैं? इतनी जगह छोड़ देता है, ये देखे ना इतनी बड़ी चालान छोड़ के पानी का टैंक बेडरूम में बनाया नहीं। ये बहुत बड़ी एक गलती है। देखें हमारे तजर्बे में ये चीज़ सामने आई है कि जिन्नात तो हर जगह मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा तादाद में हैं। इनकी इतनी तादाद है कि अगर आप आसमान से कोई पिन फेंकें तो किसी न किसी जिन पर आके गिरेगी। कहीं ये ख़ुद को ज़ाहिर कर देते हैं, कहीं नहीं करते। लेकिन पिछले 14-15 सालों में जो हमने देखा ना, इनकी पसंदीदा जगह होती है रहने की, वो है गार, कुएँ, टैंक। वो है गार जी, कुएँ, टैंक। सुभान अल्लाह, इधर आ जाए सुनिए। तेज हो गई जी, टैंक और तहखाने जी, जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ पर आवाज़ नहीं जाती, एक वीराना होता है, खामोशी होती है, और आपने उसी चीज़ को अपने बेडरूम में करके रखा हुआ है। बहुत हैरत है। और ऐसा भी नहीं कि कोई पाइप इसके अंदर जा रहा है, कोई मोटर लगी हुई है। मतलब ये क्यों किया है आपने? मैं समझ से बाहर है। मतलब क्या कमरे को ठंडा करने के लिए, रखने के लिए? जो सब ठीक है, इतना पक्का मकान बना दिया है इन्होंने। यूँ थोड़ी है कि यार आर्जी तौर पे बनाया कि ठीक है इसको तोड़ के फिर हम उस तरफ चले जाएंगे, और रूम तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ये मेन गेट के साथ। अब ये कहा जाता है सुहेल भाई, ये जो सीढ़ी है यहाँ आ जाए, ये अपनी जगह पे नहीं रहती, और कोई अगर इसको यहाँ खड़ा करके ऊपर चला जाए तो वापस आए तो वो यहाँ नहीं होती, यहाँ कहीं नहीं और होती है। वीडियो जो हमें भेजी गई उसमें ये सीढ़ी यहाँ खड़ी हुई है, मुझे याद है। क्या नाम है आपका? गुलाम शबीर भाई। ये आपकी जगह है? जी, माशाल्लाह, इंतज़ाम बंदोबस्त। यहाँ है जिन्नात है, इसलिए पहले मेरी फैमिली रह रही थी, वो चली गई है। कभी उधर आगे जलती थी, कभी इधर आगे जलती थी अल्लाह जी। तो इसलिए वो देख देख के डर गए, वो फिर वापसी चलेगा पंजाब की तरफ, मेरे को यहाँ छोड़ गया अकेला। नहीं तो आप कह रहे हो पहले ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, पहले नहीं था, अचानक आग लगना शुरू हो गई। अचानक। ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आग लगना शुरू हो ये गई? तो मेरे को भी पता नहीं था, खुद ही कभी उधर लगती थी, कभी इधर, कभी उधर। मुझे गुलाम भाई ये बात समझ से बालातर है, या आप पंजाब में थे, पीछे फैमिली और मिस्त्री ने मिलकर ये काम कर लिया, ऐसा होता नहीं है। खुदा ना खास्ता बच्चे छोटे हैं आपके, ये प्लास्टिक है ऊपर, प्लास्टिक है, कभी कोई नीचे अंदर भी गिर जा जाए। सकता है, ये गेट खोल भी सकते हैं, अंदर भी जा सकता है बंदा, जब अंदर गया तो कहाँ बचता है। और कालीन नहीं बिछा सकते। एक बात है ना, और कमरे के अंदर ये चीज़ नहीं रखते, कभी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, पानी में होते हैं ना। हो सकता है।
सब सो रहे थे? सब सो रहे थे। मैं अचानक इधर गया पेशाब करने के लिए, मैंने फिर उनको उठाया, उन्होंने दबा के आग लगी हुई। मैं पानी सानी लेके आया तो देखा तो फिर खुद ब खुद खत्म हो गया। अच्छा, मैं जब गया तो एक और बात नोट करें, निशान भी नहीं है आग के। और जब ये आग को बुझाने के लिए एक टैंक का ढक्कन खोलते हैं और पानी निकालते हैं, बाहर आते हैं तो आग नहीं होती। इसी टैंक में सांप इनके सामने जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। कामरान भाई, आपने भी देखा है सांपों को, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। सांप काले रंग का तो नहीं था? नहीं फिर? ये मिट्टी कलर का था। ब्राउन था? हाँ था, मोटा। काले रंग का सुना है ना कि उस शक्ल में आते हैं। और ब्लैक और ये किस टाइम की बात थी? ये 4-5 महीने की बात है। नहीं, वक्त क्या हो रहा था? दिन था। दिन के वक्त? हाँ, 3-4 का टाइम था। मैं अचानक ऐसे वहाँ से ढक्कन खोला, ये लैट्रिन थी, इधर गया हूँ, इधर वापसी आया, ढक्कन खोला होता डर अंदर चला गया। फिर मैंने अम्मी अब्बू को आवाज़ लगाई तो देखा सांप अंदर चला गया। तो सांप जैसे गया, लकड़ी मार के उसको जब मार दिया, पूरा नहीं मारा था, कम मारा था। फिर मैंने बाल्टी जैसे डाली, बाल्टी के अंदर मैंने पानी ऐसे जैसे फेंका ना, वैसे भागने लगा। उधर से मेरा ऐसे भांजा आ रहा था, उसने लकड़ी मार के फिर उसको टोटे करके फेंक दिया। टोटे क्यों कर दिए जब वो भाग ही रहा था? तो फिर क्या पता, फिर बाद में आपसे आ सकता था। तो इसमें कोई पाइप तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें पानी आप अलग से भरते थे? नहीं, ट्रक वाला आता था, वो डाल के जाता था। टैंकर डालता था कमरे के अंदर? नहीं, वहाँ जैसा आपकी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ से खड़ के ये अंदर पाइप रखा हुआ है। मतलब पाइप बाहर से अंदर आता था इसमें डलने के लिए? पाइप लगा के अंदर आता था। तो भाई अंदर क्यों बनाया इसको? उनकी मर्जी थी, मिस्त्री ने बोला अंदर बनाओ। यहाँ कैसे आग लगाएगा? हाँ, एक सांप ऐसा नहीं करता, दूर भागता है इंसानों से। दिन के वक्त खुले में जाने के बजाय अंदर टैंक के अंदर कभी नहीं जाता। मतलब जहाँ इंसान हो, जहाँ लोग हो। किसे पहचानता है इंसान की? दूर से सूंघता है ना जब। तो आपने किसी को दिखाया, बताया किसी मौलवी साहब को, आमिल साहब को? उनको नहीं बताया। तो ये आग लग रही है खुद ब खुद ही, तो आप किसी को नहीं। किसी को नहीं बताया? ये वो जब फैमिली नहीं रही तो किसको बताते? नहीं, कल कला को अगर फैमिली आ गई, आप रहना शुरू हो गए, फिर आग लग गई तो? फिर जब सोचेंगे, अगर इरादा था तो बेच के चले जाएंगे। बता रहे थे कि वो सीढ़ी आप यहाँ रखें, छत पे जाए तो उतरने के लिए सीढ़ी गायब हो जाती है, यहाँ आ जाती है। होती है। ये सीढ़ी हट जाती है जगह से? हाँ, इधर मैं लगाता हूँ तो देखता हूँ तो सीढ़ी इधर होती है, अगर इधर लगाता हूँ तो इधर देखता हूँ तो इधर। कौन करता है? ये तो मैं खुद सोच। अभी जो मुझे वीडियो बना के भेजी गई थी उस वक्त सीढ़ी यहाँ पर थी, मैं आया हूँ तो सीढ़ी वहाँ थी, अभी मैंने हटा के यहाँ लगाया इसको। यहाँ थी? पहले यहाँ थी ना? नहीं, पहले वहीं थी, वहाँ से फिर इधर आती है। नहीं, मेरे पास जो वीडियो आई ना जी, वो पहले- यहाँ पर थी। हाँ, यहाँ पर थी। मैं अभी जब आया हूँ तो ये सीढ़ी यहाँ पर थी, वहाँ पर थी। अभी मैं हटा के यहाँ लेके आया हूँ इसको। अभी इधर रखी हुई है ना आपके सामने। जी, तो अभी हट जाएगी? मतलब कल अगर देखेंगे तो यहाँ नहीं होगी? ये कल यहाँ नहीं। अच्छा, कहाँ खड़ा था बच्चा? वहाँ कोना पे। इधर? और वो आपका बच्चा नहीं था? 2-3 साल का बच्चा? ये नजर नहीं आया। 2-3 साल का? हाँ, फिर नहीं नजर आया। फिर हम उठ के यहाँ सारे बैठ गए, बैठ के फिर नींद आने लगी, हम सो गए। फिर सुबह देखा तो इधर उधर बोला है उन्होंने, भैया हमारे बच्चे तो घर पे थे। इसका आएगा 1-2 बजे और दरवाजे बंद थे? दरवाजा हर चीज़ बंद थी। वो आपका अपना बच्चा नहीं था? नहीं, हमारे बच्चे सोए हुए थे, जैसे 4 थे 5 थे, वो सारे। जाहिर सी बात है, देख के सबसे पहले अपना ही बच्चा देखा होगा ना उन्होंने, हमारे बच्चे का है। एक ही बार देखा सिर्फ? हाँ, एक ही बार। वही मेरी अम्मी ने बोला, उठा के बोला कि रहो हमारा बच्चा तो नहीं यहाँ। हमने देखा तो हमारे बच्चे तो बैठे हुए थे, ये यहाँ खड़ा हुआ था। फिर देखा, जब तक हाथ में धोने लगे, ये कोई करने लगे, वो फिर गायब हो गया। फिर नींद ऐसे जब कर रहा था तो उसने देखा, उसने उसको उठाया, उसने उसको उठाया, ऐसे फिर राबा बवा मच गया। फिर देखा तो फिर गायब हो गया। तो इसलिए वो मेरी फैमिली अब यहाँ नहीं रहना चाह रही, उनको पता लग गया भाई ये खतरनाक जगह।
कैसे कर रहा था? ऐसा ऐसे कर रहा था, देखा फिर कहा, झाड़ते नहीं, पटे झाड़ते। बहरहाल बच्चा नहीं था क्या? जी, असल में ये जिन ही होते हैं जो इस हाइट में नज़र आते हैं। लेकिन सफ़ेद कपड़े आप समझते हैं ना, बच्चे नहीं होंगे, वो कुछ जिन ही होगा जिसको इन सब ने देखा है भाई। मतलब इनकी वालदा वालिद और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है रात के 1-2 बजे इस कोने पे। आग के कोई निशान नहीं होता जहां आग लगती है, नहीं वहाँ निशान नहीं, अंदर तो वो जो बच्चे का खिलौना है वॉकर, वहां पर आग लगी, निशान नहीं है। निशान कुछ भी नहीं। कितना फ़र्क था उस लड़के को देखने में और इस आग के लगने में? कितने दिनों का फ़र्क था? ये इनका 1-2-1.5 महीने की बात है। 2 महीने पहले एक साथ देखा था? अलग अलग कितने दिन छोड़ के दोनों को देखा था? समझो, एक हफ्ते या 2 हफ्ते का फैसला। अच्छा, मतलब ये शुरू हो गया था ना, बाकी तो ये नींद में सोते रहे होंगे, वो मामूली चीज़। और ये सब उस सांप के बाद से हुआ? हाँ, शाम के बाद, उससे पहले कुछ नहीं होता था? उससे कुछ भी नहीं होता था। अजीब जगह टैंक, सांप का अजीब एक तरीका जो कभी करता नहीं वो, फिर उसकी हलाक होना सांप का, और उसके बाद नजर आना आंखों से, एक को नहीं, 2 को नहीं, पूरी फैमिली को। और बड़े बच्चे भी नहीं देख रहे, बड़े देख रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ आग लगी, फिर आप बता रहे हैं वहां भी लगी? वहाँ लगी है, वहाँ लगी। अंदर तो निशान नहीं है कोई। ऐसी आग लगी थी, बिल्कुल आग लगती है धुआं होता। हाँ, पहले तो यहाँ पर भी तो नहीं है पहले निशान। आग लगती है, फिर धुआं होता है। और आप इतने करीब तक आते यहाँ देखने, तक देखते हैं तो फिर गायब। जैसे ये साफ जगह जी। है, ऐसे साफ। और जिस भांजे भतीजे ने आपकी, वो तो नहीं है ना यहाँ, वो भी नहीं है, वो तो चला गया। उससे भी कहें कि भाई तौबा कर लो, वो माफी आएगा मांग लो। अभी अगले साल में या 1.5-2 महीने के बाद आप आएगा। कह दो कि भाई गलती से और इस नीयत से मारा कि कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, बच्चे छोटे थे कोई। बच्चे छोटे थे, अगर ये तो इधर गया, अगर इधर जाता तो ज़ाहिर है बच्चे फिर लुढ़क जाते। तो इसीलिए, अब लेकिन सांप का ही भरोसा नहीं, क्या पता सांप था या कुछ और चीज़ थी। कह दो अनजाने में गलती हो गई, माफ़ी तलाफी कर लो। सही है। ये तो शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उससे पहले ही चले गई फैमिली इनकी यहाँ से। लेकिन ये अजीब पानी का टैंक आपके सामने, सांप का वाक़या आपके सामने, आग का वाक़या आपके सामने, बच्चे का वाक़या आपके सामने, ऐनी शाहिद खड़े हैं। और ये कोई केयर टेकर या चौकीदार गार्ड नहीं है, मालिक हैं इस जगह के, खुद ऑनर है। ये सब आपके सामने है। मगरिब हो चुकी है जिस तरह इन्होंने बताया, तो मेरे ख्याल से सुहेल भाई आधी रात को या लेट नाइट ये मसाइल लेट नाइट कुछ तो है ना। हाँ। तो बस हमने आके बस देखना है यहाँ पर। देखते हैं सर, आप नहीं आओगे? तो मैं भी खाना खा के सो जाऊँगा। अगर आप बोलते हो तो मैं चाबी दे देता हूँ, अगर आप नहीं तो फिर मैं चले जाता चाबी ले लेते हैं इनसे सुबह, चाबी ले लें। चाबी ले लेते हैं कामरान भाई। जी भाई, चाबी ले लेते हैं, हम अपने हिसाब से आते हैं।